SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अभी तक के जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 10वीं जमात जोग्राफिया के तमाम असबाक के ऊपर मैंने एक से बढ़कर एक वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक के आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि तमाम असबाक के ऊपर आपको वीडियो आसानी से मिल सके। देखिए, सबक नंबर 9 सयाहत, नक्ल हमल और मवासलात। इस वीडियो में आज हम लोग ये सबक देखने वाले हैं। सबक नंबर 9 10वीं जमात जोग्राफिया का आखिरी सबक है और ये जो सबक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सबक के ऊपर हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग भारत और ब्राज़ील के सयाहती मकामात को देखेंगे। अब तक आपने ब्राज़ील के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है। ब्राज़ील से मुताल्लिक हासिल शुदा मालूमात की मदद से आप जिन मकामात की सैर करना चाहते हैं उनकी फ़हरिस्त बनाइए। ब्राज़ील के सयाहती मकामात की जमात बंदी सयाहत की किस्म में की जा सकेगी। तो आज हम लोग भारत और ब्राज़ील के सयाहती मकामात के बारे में देखेंगे। भारत और ब्राज़ील में नक्ल अमल के ज़राए कौन कौन से हैं, दोनों ही मुल्कों में कौन कौन से नक्ल अमल के ज़राए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भारत और ब्राज़ील में मवासलात का फ़रोग़ किस तरीके से उसका बढ़ावा हुआ है। आइए इस सबक में हम लोग सबसे पहला जो ग्राफ देखेंगे वो है बैनुल अक़वामी सय्याहों की तादाद। बैनुल अक़वामी सय्याह, कितने गैर मुल्की सय्याह भारत में आए, कितने गैर मुल्की सय्याह ब्राज़ील में आए, ये दोनों को देखेंगे। इसी तरीके से सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद और कुल कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा, ये दूसरी ग्राफ में हम लोग देखेंगे। तीसरा नक्शा है ब्राज़ील में आमदोरफ्त के ज़राए, कौन कौन से ज़राए हैं पूरा मैप के ज़रिए से बताया गया है। इसी तरीके से भारत में आमदोरफ्त के ज़राए कौन कौन से ज़राए हैं, वो सारे के सारे ज़राए हम लोग इस मैप में देखने वाले हैं। तो ये चारों मैप हम लोग अभी देखेंगे। और भी इस सबक में जो है इस सबक में हम लोग देखेंगे भारत में अहम रेल रास्ते, भारत में जो अहम रेल रास्ते हैं, हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। इसी तरह भारत का म्यारी वक्त, भारत में एक ही म्यारी वक्त है 82.5 दर्जा तुलुल, जो भारत का निस्फुन नहार आज़म भी कहलाता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राज़ील के म्यारी औकात, ब्राज़ील में 4 म्यारी औकात हैं, ये इस मैप में हम लोग अच्छी से मुताला करने वाले हैं। ये सारे मैप इस सबक में आने वाले हैं। एक सरसरी मैंने पहले बताया, अब डिटेल में हम लोग पूरे असबाक की पढ़ाई करेंगे। एक के बाद एक हम लोग सारे मैप के बारे में, सारे ग्राफ के बारे में, उस ग्राफ के ऊपर से जितने सवालात हैं उन सवालात के जवाबात देखेंगे। आइए, सबसे पहला ग्राफ है बैनुल अक़वामी सय्याहों की तादाद। ये आपके इस सबक का सबसे पहला ग्राफ है। इसमें बैनुल अक़वामी सय्याहों की तादाद भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्कों की ज़ाहिर की गई है। बैनुल अक़वामी सय्याहों की तादाद को लाख में बयान किया गया है और यहाँ पर कोई टोटल 5 सवालात हैं। पाँचों सवालात के जवाबात हम लोग मालूम करेंगे और ग्राफ भी समझेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला सवाल इसमें देखते हैं कि इस पर आप नंबर दे दीजिए। पहले तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल 6 सवालात हैं, आप पूरे नंबर दे दीजिए। 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 सवालात हैं, 5 नंबर दे दीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए मैं आप लोगों के आसानी के लिए सबसे पहला सवाल लेता हूं। इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ग्राफ देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 61 पर है। ये रहा पहला सवाल आपका। 1995 में किस मुल्क में ज़्यादा सयाह आए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ब्राज़ील के जो बैनुल अक़वामी सय्याहों की तादाद है उसको ब्लू लाइन से ज़ाहिर किया गया है और जो दूसरे कलर की लाइन है वो भारत के बैनुल अक़वामी सय्याहों को ज़ाहिर करती है। मैंने एरो लगा दिया है। देखिए 1995 में किस मुल्क में ज़्यादा सयाह आए, यहाँ पर किस मुल्क में पूछा है, यानी मुल्क का नाम आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग के जो रेड लाइन है वो ऊपर दिखाई दे रही है, यानी कि भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो गैर मुल्की सय्याह हैं वो ज़्यादा आए हैं। ब्राज़ील की जो लाइन है ब्लू लाइन वो नीचे दिखाई दे रही है 1995 में, इसीलिए हमारा इसका जवाब बन जाएगा पहले सवाल का कि 1995 में भारत में ज़्यादा गैर मुल्की सय्याह आए या ज़्यादा सय्याह आए। आइए हम लोग अब लेते हैं हमारा इसी ग्राफ के ऊपर से दूसरा सवाल।
2000 में किस मुल्क में ज़्यादा सयाह आए। देखिए यहाँ वापस से मुल्क का नाम पूछा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जबकि साल पूछा है कि तादाद पूछा है कि मुल्क का नाम पूछा है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ये जो ग्राफ के ऊपर से सवाल होते हैं वो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। 2000 में किस मुल्क का नाम बताना। आइए 2000 देखिए, मैंने एरो लगा दिया, एरो देखिए, एरो की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि 2000 में कौन से मुल्क में ज़्यादा सयाह है। यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर दिखाई दे रही है, ज़्यादा सयाह है, तो ज़्यादा जो है यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर दिखाई दे रही है हम लोग को, रेड लाइन नीचे है। ब्लू लाइन ब्राज़ील के लिए इस्तेमाल हुई है, इसीलिए हमारा जवाब बन जाएगा ब्राज़ील में ज़्यादा गैर मुल्की सयाह आए। 2000 में ब्राज़ील में ज़्यादा गैर मुल्की सयाह आए, ये जवाब बना हमारा। आइए तीसरा सवाल इस ग्राफ के ऊपर से, किस साल से भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पर दे दिया है भारत, अब हम लोग को भारत दे दिए तो हम लोग को रेड लकीर के ऊपर जाना पड़ेगा। भारत जो है उसके लिए इस्तेमाल की गई है, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। और हम लोग को पूछा है कि किस साल से, अब यहाँ पर साल पूछा है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन से साल से भारत में जो गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हम लोग यहाँ गौर करते हैं तो 2010 के बाद से भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद का जो ग्राफ है ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से हमारा जवाब मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में दोनों मुल्कों के गैर मुल्की सयाहों की तादाद कितनी थी और उनका फ़र्क बताइए। देखिए यहाँ पर दो सवाल पूछे जा चुके हैं, एक ही सवाल में दो सवाल है। पहला सवाल है 2015 में दोनों मुल्कों के गैर मुल्की सयाहों की तादाद कितनी थी, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर कितनी थी। देखिए यहाँ पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में थी 60 लाख। 2015 में ब्राज़ील में गैर मुल्की सयाहों की तादाद थी 60 लाख। इसी तरीके से भारत में गैर मुल्की सयाहों की 2015 में तादाद थी 130 लाख। अब यहाँ दूसरा सवाल है, इनका फ़र्क बताइए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 130 में से 60 माइनस कर देंगे तो दोनों मुल्कों का फ़र्क आ जाएगा, तो आता है 70 लाख का फ़र्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो गैर मुल्की सयाहों की तादाद है उसका फ़र्क 70 लाख है। 2010 के बाद से भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ने की क्या वजूहत हो सकती है, ये इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। इसको अपने मन से लिखना पड़ेगा कि 2010 के बाद जो भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़ रही है उसकी क्या वजूहत हो सकती है। तो उसकी दो ही वजह है। सबसे पहला ये कि सयाहों को दी जाने वाली सहूलत, और दूसरी वजह आज जो है सयाहत के पेशे को पेशा वाराना नुक्ता नज़र से देखा जाने लगा है, इससे हमारी आमदनी में इजाफा होता है। इसीलिए ये दो वजूहत की बिना पर भारत में जो गैर मुल्की सयाह हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पहली वजह है कि सयाहत के पेशे को, सयाहत का जो पेशा है इस ताल्लुक़ से उसको पेशा वाराना नुक्ता नज़र से देखा जाने लगा है, और दूसरी ये कि सयाहों को जो है सहूलत दी जाने लगी है। भारत में जो गैर मुल्की सयाह आते हैं उनको सहूलत दी जाने लगी है। इस दोनों वजूहत की बिना पर भारत में 2010 के बाद से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। आइए सबक के दूसरा जो तरसीम है उसके हम लोग मुताला करेंगे। देखिए यहाँ भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्कों की मालूमात दी हुई है। अब भारत में जो सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद है उसको ब्लू कलर से, इसी तरीके से ब्राज़ील में भी ब्लू कलर से ज़ाहिर किया गया है। और भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्कों में कुल कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा उसको रेड कलर से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ मुरक्कब सुतूनी तरसीम के ज़रिए से सारी मालूमात दी गई है। आइए इस तरसीम के ऊपर जितने भी सवालात हैं उनको हम लोग एक के बाद एक देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, दर्ज बाला तरसीम कौन सी किस्म की है। देखिए तरसीम के ऊपर से ही पहला सवाल पूछ लिया है उन्होंने। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो सुतून जो है एक तरीके से मिले हुए हैं और दो मालूमात दी हुई है। तो जब इस तरीके से दो सुतून एक के बाजू में एक मिले हुए रहे तो उस वक्त वो होती है मुरक्कब सुतूनी तरसीम, और एक एक सुतून अलग अलग रहे तो वो सादा सुतूनी तरसीम रहेगी। और अगर ख़त से मालूमात ज़ाहिर की जाए तो वो ख़त्ती तरसीम रहेगी। ये सारी हम लोग को तरसीम की मालूमात अच्छी से है। यहाँ पर अगर ऐसा सवाल आता है कि दर्ज वाला जो तरसीम है ये कौन सी किस्म की है, तो हम लोग इसका जवाब लिख सकते हैं कि मुरक्कब सुतूनी तरसीम है। इस तरसीम में कौन से नुकात पेश किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो नुकात पेश किए गए हैं, यहाँ पर भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्कों की सयाहत और मईशत 2016 की पेश की गई है कि सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद भारत में कितने हैं, ब्राज़ील में कितने हैं। इसी तरीके से कुल कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा भारत में कितना है, ब्राज़ील में कितना है, दोनों ही
मालूमात को यहाँ पेश किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग बना करके अपना जवाब लिख सकते हैं। तो ये सारी इस तरसीब में ये सारे नुकात पेश किए गए। किस मुल्क की कौमी आमदनी में सयाहती पेशे का हिस्सा ज़्यादा है? देखिए यहाँ पर मुल्क का नाम पूछा है, हम लोग को बड़ी अच्छी से गौर करना रहेगा कि किस मुल्क की कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग के ब्राज़ील के मजमूई कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा, और मजमूई कौमी पैदावार का हिस्सा जो है वो रेड कलर से बताया गया है, जो कि ब्राज़ील का सुतून ऊपर है, इसीलिए हमारा जवाब बनेगा ब्राज़ील की मजमूई कौमी पैदावार में सयाहती पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल है, मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद किस मुल्क की ज़्यादा है? देखिए यहाँ अफराद की तादाद पूछा है। अफराद की तादाद को ब्लू कलर से ज़ाहिर किया गया। ब्लू कलर के सुतून पर हम लोग गौर करेंगे। ब्राज़ील और भारत का दोनों ही मुल्कों का अगर देखते हैं तो भारत में जो है वो अफराद की तादाद ज़्यादा है। सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद वो भारत की ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, कुल कौमी पैदावार के लिहाज से सयाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद किस मुल्क की है? हम लोगों ने अभी किया। तो इन चारों सवालात के जवाब हम लोगों ने इस ग्राफ को ऊपर से कर लिए। बस इतने ही सवालात थे। आइए मैं आपको चंद सयाहती मकामात की सैर करवाता हूँ। भारत और ब्राज़ील के चंद सयाहती मकामात को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत ही बेहतरीन घूमने की जगह। इसी तरीके से ब्राज़ील का रियो दी जानेरो का रेतीला साहिल। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हो ब्राज़ील का रियो दी जानेरो का रेतीला साहिल है। इसी तरीके से तीसरी तस्वीर में ब्राज़ील में समंदरी सयाहत। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हो भारत में अजंता के गार, अजंता, औरंगाबाद, एलोरा, बहुत ही बेहतरीन घूमने की जगह हैं, गार हैं, वो देखने के लायक मकामात हैं जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं। सैर व तफरी सयाहत के लिए आते हैं दूर दूर से। गेटवे ऑफ इंडिया पर गैर मुल्की सयाह बहुत बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगे। कुदरती बंदरगाह है, दूर दूर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये आप लोग देख रहे हो मीनास का फुटबॉल स्टेडियम। ब्राज़ील में मीनास का फुटबॉल स्टेडियम बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। इसी तरीके से हमारे भारत का गुवाहाटी, आसाम का जो गुवाहाटी है वो देखने के लायक शहर है, बेहतरीन बसा हुआ है। ये थे ब्राज़ील और भारत के चंद सयाहती मकामात जिनके बारे में हम लोग देख रहे थे। ये आपकी किताब में भी फ़ोटो आपको मिलेगा, पेज नंबर 62 पर चंद सयाहती मकामात के फ़ोटो दिए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। चलिए आइए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट नक्शा की तरफ, जो कि आपका किताब में पेज नंबर 63 पर मौजूद है। ब्राज़ील में आमद व रफ्त के ज़राए, ये रहा नक्शा। ब्राज़ील में आमद व रफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं, उन सारे ज़राए को नक्शे में बयान किया गया है। हम लोग देख रहे हैं उन्वान की मदद से समझ में आ रहा है ब्राज़ील में आमद व रफ्त के अहम रास्ते। इशारिया की मदद से समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर इस नक्शे में टोटल 5 सवालात हैं। आप चाहो तो अपनी किताब में नंबर दे सकते हो 1 से लेकर के 5 तक। यके बाद दिगरे हम लोग सारे 5 सवालात के जवाब देखेंगे। आइए सबसे पहला सवाल, इस नक्शे का जो सबसे पहला सवाल है आपकी पहला सवाल है, आमद और रफ्त की कौन कौन सी किस्म के रास्ते नज़र आ रहे हैं। इशारिया की मदद से हम लोग को जवाब मिल जाएगा कि सबसे पहले तो अहम सड़कें हैं, मतलब सड़कें हैं। दूसरा है यहाँ पर देखिए रेल के रास्ते नज़र आ रहे हैं। तीसरा बंदरगाह दिया है, मतलब कि आबी रास्ते। तो इस तरीके से इस नक्शे में हम लोगों को सड़कें, आबी रास्ते और रेल के रास्ते नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर कौन सी किस्म के रास्तों का गुंजानपन ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप नक्शे पर गौर करोगे तो यहाँ पर आपको सड़कों का जाल ज़्यादा नज़र आएगा। देखिए रेल के रास्ते भी कम है, बंदरगाह भी कम है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर ब्राज़ील में कोई रास्ते हैं तो वो सड़कें हैं। यहाँ पर देखिए अहम रास्ता, सड़कें ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं। सड़कों का पूरे ब्राज़ील में जाल बिछा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग को जवाब भी मिलता है कि ब्राज़ील में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है, सड़कें ज़्यादा नज़र आ रही। तीसरा सवाल है यहाँ पर नुमाया तौर पर नज़र आने वाली अहम शाहराह कौन सी है और किन मकामात को जोड़ती है। तो नक्शे में हम गौर करें तो हम लोग को दिखेगा
जो एकदम मोटी लकीर है इशारिया की मदद से, देखिए अहम सड़क है जो सबसे नुमाया तौर पर नज़र आने वाली शाहरा का नाम है ट्रांस अमेज़ोनियन रास्ता। ये सबसे अहम रास्ता है, वहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है ट्रांस अमेज़ोनियन रास्ता। ये सबसे अहम शाहरा है और ये शाहरा जो है पोर्टो विलो, ब्राज़ीलिया वगैरह मकामात को जोड़ती है। मैंने उसमें दायरा बना दिया है, आप अच्छी से गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल के रास्तों की तरक्की खास तौर पर किस हिस्से में हुई है, इसका सबब क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए वापस से दो सवाल हैं। पहला सवाल है रेल के रास्तों की तरक्की खास तौर पर किस हिस्से में हुई है, तो देखिए मैंने एरो लगा दिया है जुनूब मशरक़ी हिस्से में। रेल के रास्तों की जो देख रहे हैं आप निशान पूरा जुनूब मशरक़ी हिस्से में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील का नक्शा है। जुनूब मशरक़ी हिस्से में रेल के रास्तों की तरक्की हुई है, इसका सबब क्या हो सकता है। तो देखिए इसकी वजह जो है, इसकी वजह ये हो सकती है कि जुनूब मशरक़ी हिस्सा जो है नशेबी इलाका है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर सनतों के घने जाल हैं। तो इन सारी वजूहत की बिना पर रेल के रास्तों की तरक्की जुनूब मशरक़ी हिस्से में ज़्यादा हुई है। आबादी भी उधर ही ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ भी उधर ही ज़्यादा है और इलाका भी अच्छा है। आमद रफ्त के ज़राए जो है वो बनाने में आसानी होती है। ज़मीन अच्छी है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, पहाड़ी इलाका नहीं है, जंगलात नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं कि रेल के रास्ते की तरक्की इस हिस्से में ज़्यादा हुई है। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा, ब्राज़ील के किस हिस्से में आमद रफ्त के ज़राए कम नज़र आते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है। यहाँ पर दो सवाल है। पहला सवाल है ब्राज़ील के किस हिस्से में आमद रफ्त के ज़राए कम नज़र आते हैं। देखिए मैंने एरो की मदद से बताया आप लोगों को, शुमाल मगरबी हिस्से में आमद और रफ्त के जो ज़राए हैं वो इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं, ना के बराबर है। ना तो सड़कें हैं, ना तो रेल के रास्ते हैं, ना कुछ है। और उसकी वजूहत क्या हो सकती है। ब्राज़ील का जो शुमाली हिस्सा है, ब्राज़ील का जो शुमाली हिस्सा है वो दरिया अमेज़न की वादी है, घने सदाबहार बारानी जंगलात हैं, दुश्वार गुजार इलाका है। तो यहाँ पर आमद और रफ्त के ज़राए किस तरीके से बनाए जाएंगे। इन सारी परेशानियों की वजह से, इन सारी तकालीफ की वजह से यहाँ पर आमद और रफ्त के ज़राए जो है वो हम लोगों को कम नज़र आते हैं। ये था ब्राज़ील का नक्शा। इसके ऊपर से हम लोगों ने 5 सवाल के जवाब किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे। भारत में आमद और रफ्त के ज़राए, भारत में आमद और रफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं, उसके ऊपर से जो सवालात के जवाब हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को देने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखिए भारत में आमद और रफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं, उसके ऊपर के जो सवालात हैं उनके जवाबात को भी हल करेंगे। इसी तरीके से भारत और ब्राज़ील का म्यारी वक्त, रेल रास्ते, ये सारी सब कुछ पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। भारत का म्यारी वक्त क्या है, ब्राज़ील का म्यारी वक्त क्या है, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए।